Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today's our topic is environment. Environment have two components. हमारे environment में टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स हैं जिससे मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बना है और ये टू कंपोनेंट्स अगेन डिवाइड होते हैं ए बायोटिक एंड एबायोटिक. बायोटिक कंपोनेंट्स अगेंस्ट डिवाइड होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स. एबायोटिक फैक्टर हमारे लाइट, एयर, वाटर, सॉइल एंड टेम्परेचर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनवायरनमेंट को समझेंगे. एनवायरनमेंट क्या है? सो एनवायरनमेंट refers to the surroundings, whereas ecosystem is the interaction between the environment and the living organism. environment हमारा जो है वो हमारी आसपास के सभी चीज़ों को संदर्भित करता है, हमारे आसपास को दर्शाता है, यानी कि हमारे पर्यावरण में जो कुछ भी है दैट इज़ नोन एज आवर एनवायरनमेंट. जबकि जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम क्या है? इंट्रैक्शन है बिटवीन हमारे इस एनवायरनमेंट और जो इसके अंदर रहने वाले जीव हैं, ठीक है, उनके बीच में जो भी डिस्कशन होता है, जो भी बातचीत होती है, जो भी उनकी क्रियाएं होती हैं, तो दैट इज़ नोन एज इकोसिस्टम. एनवायरनमेंट इज़ द एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव. ठीक है, जो एनवायरनमेंट है यहाँ पर हमारे क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रह रहे हैं, ठीक है, जो हमारे बायोटिक फैक्टर्स हैं. और हमारे एनवायरनमेंट में क्या है? एबायोटिक फैक्टर भी हैं, जो हमारे क्या है? नॉन लिविंग थिंग है. और इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज़ द कम्युनिटी, एक समुदाय है जहाँ पर क्या है? बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स क्या करते हैं? इंट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से. ठीक है, यहाँ पर जो अभी हमने कहा, ये हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या हमारी जो नॉन लिविंग थिंग है, ये इसके अंदर हैं, एनवायरनमेंट के अंदर. लेकिन इनके बीच में, ओके, इनके बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है, बायोटिक एंड एबायोटिक, इनके बीच में जो इंट्रैक्शन है दैट इज़ नोन एज इकोसिस्टम. सो लेट्स स्टार्ट. कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. हमारे जो एनवायरनमेंट है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि हमारा एनवायरनमेंट जो है मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स से मिलकर बना है. तो ये हमारे लिविंग थिंग या हम नॉन लिविंग थिंग इन्हें कहते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. तो सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द परफेक्ट इंट्रैक्शन बिटवीन दीज कंपोनेंट्स. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म या जीव का जो सर्वाइव है, ठीक है, उनका जो जीवन चलता है, यानी उनका जीवन जीना है, तो वो प्रोसेस जो है वो डिपेंड करती है एक परफेक्ट इंट्रैक्शन पे, यानी कि उनका इन कंपोनेंट्स के साथ एक परस्पर अच्छा क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए. तो जो क्या है, जो ब्रांच है साइंस की, ठीक है, तो वो क्या करती है? स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग एंड देयर सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी. ठीक है, तो पारिस्थितिकी जो है, इकोलॉजी, वो क्या करती है? जीवन प्रक्रियाएं, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या इनकी जो ये सराउंडिंग है, इनके बीच में क्या है? इनकी जीवन प्रक्रियाएं, इनकी एडेप्टेशन, अनुकूलन और बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता है, तो इसको समझती है. दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी. नाउ अवर फर्स्ट कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट. तो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, स्कैवेंजर एंड डिकम्पोजर्स. तो ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, इसमें हम ह्यूमन को भी इंक्लूड करेंगे, बीइंग्स आर बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट. किसी भी जो हमारा पर्यावरण है, ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी जीवित जीव हैं वो सब बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत हैं. These may vary in their shape, size, form and food habits. और ये सारे के सारे क्या हैं? विभिन्न अलग अलग तरह के हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के हैं, उनके आकार में, साइज़ में, उनकी फॉर्म में और उनके जो फूड हैबिट है, ठीक है, जिस तरह का वो फूड
लेते हैं, खाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, उनके अंदर विभिन्नताएं हैं, विविधताएं हैं। तो however the major difference in these living organisms is their food habits. Based on their food habits, all the biotic components can be divided into the following categories. तो उनके ईटिंग जो हैबिट है, उनकी जो फूड हैबिट है, उसके बेस पर इनको क्या किया गया है, जो हमारे बायोटिक फैक्टर या हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, उन्हें 3 कैटेगराइज किया गया है, ठीक है, 3 टाइप्स में। जो एक हमारे होते हैं, फर्स्ट क्या, प्रोड्यूसर्स। क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स, ओके। नेक्स्ट होते हैं हमारे, प्रोड्यूसर्स को हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स या हम उसे ऑटोट्रॉप्स भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस यानी कि उत्पादन कर रहे हैं, ऑटोट्रॉप्स यानी कि खुद से बना रहे हैं, तो हम उन्हें ऑटोट्रॉप्स भी कह सकते हैं। सेकंड होता है हमारा कंज्यूमर। कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर मतलब कंज्यूम कर रहा है, उपभोक्ता आप कह सकते हैं उन्हें, या फिर हम इन्हें क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स भी इन्हें हम कहते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, अपने फूड के लिए क्या करते हैं, दूसरों पर निर्भर करते हैं, दूसरों से कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा थर्ड कैटेगरी जो है, डीकम्पोजर्स, ओके, डीकम्पोजर्स। ये हो गई हमारी थर्ड कैटेगरी। तो ये है हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स, ओके, लिविंग थिंग जो है हमारी, और 3 कैटेगरी में रखे गए हैं। फर्स्ट प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स, सेकंड कंज्यूमर्स और हेट्रोट्रॉप्स, एंड थर्ड डीकम्पोजर्स, ओके। तो अब है नेक्स्ट हमारा यहाँ पर अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। तो अबायोटिक कंपोनेंट क्या है, these all are the non living components of the environment, ठीक है। ये सारे के सारे जो भी कंपोनेंट्स हैं, ये कैसे हैं, निर्जीव हैं, ठीक है। नॉन लिविंग मतलब निर्जीव, या फिर अबायोटिक मतलब आप उन्हें अजैविक कह सकते हैं। बायोटिक जैविक और अजैविक 2 घटक होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड्स ऑन देयर इंट्रैक्शन विद अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। द मेजर अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट आर वाटर, ओके, लाइट, एयर, सॉइल एंड टेम्परेचर। ये सारे के सारे क्या हैं, जो हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, अजैविक घटक हैं, ये जो हमारे जीव हैं, यानी जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, लिविंग थिंग्स है, वो इन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, इन पे डिपेंडेंट है वो। तो इनके बीच में क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है। तो इंट्रैक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि क्या है, जो लिविंग थिंग्स हैं उसे कैटेगराइज किया गया है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर में। अब इनके बीच में इंट्रैक्शन कैसे होता है, इन बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंट्रैक्शन कैसे होता है हमारे एनवायरनमेंट में, जिससे ये मतलब अपनी सर्वाइवल कर सकें, ग्रोथ कर सकें, ठीक है। तो इसको स्टडी करते हैं, इंट्रैक्शन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। तो हमारे नेचर में क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, या हमारे जो क्या है बायोटिक कंपोनेंट्स आप उन्हें कह रहे हैं, तो ये क्या है, इंट्रैक्ट हैं। कैसे इंट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के से, क्या करने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, यानी अपनी आवश्यकताओं को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो एग्जांपल में क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, गैस है, ये रिलीज़ होती है ना। आपको पता है कि जो एनिमल्स हैं, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे आप एनिमल्स के, ह्यूमंस के या फिर प्लांट्स के, तो वो सब में क्या होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। एनिमल्स और ह्यूमन की हम बात करें तो इसमें सेम होती है, ठीक है। क्या होता है कि जो एनिमल्स और ह्यूमंस हैं, तो ये क्या करते हैं, 2 गैसेस क्या होती है जिसका एक्सचेंज होता है रेस्पिरेशन के दौरान, क्या होता है, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। लेकिन हमारा जो प्लांट्स हैं उसमें क्या होती है, ये प्रोसेस उल्टी होती है। उसमें क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, यानी कि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय द एनिमल्स इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कंपोनेंट्स जो हमने पढ़े, ठीक है। इसमें ये क्या कह रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स रिलीज करते हैं, ठीक है, तो उसका यूज़ कौन करता है, प्लांट्स करते हैं फॉर द
सिंथेसिस ऑफ फूड, यानी कि वो क्या करेंगे, भोजन बनाएंगे। तो जो हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, एनवायरनमेंट का एक फिगर है जिसमें क्या दिखा रहा है, क्या दर्शाया है, जो हमारे बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, एनिमल्स हो गया, प्लांट्स है, यहाँ ट्रीज़ है, ठीक है, लिविंग थिंग्स हो गई हमारी, ये हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। सेकेंड वन अबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, अजैविक घटक, एयर है, विंड हो गया, गैसेस, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, सनलाइट। ठीक है, तो ये हमारे हो गए क्या, अबायोटिक कंपोनेंट। तो क्या कह रहे थे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो ये गैस रिलीज़ होती है, जो यहाँ पे से ये एनिमल गैस रिलीज़ कर रहे हैं, इसे कौन ले रहा है यहाँ से, ये ट्री या फिर इस गैस को ये प्लांट्स, ठीक है, ट्री प्लांट जो भी हैं, तो ये क्या करते हैं, इसका सिंथेसाइज करते हैं, क्या करने के लिए, फूड सिंथेसाइज, इसका यूज़ करते हैं सिंथेसिस ऑफ फूड, फूड को संश्लेषित करने के लिए। ओके, तो इसमें फूड का सिंथेसिस होता है। अब इन रिटर्न बदले में क्या होता है, प्लांट क्या करेंगे, प्लांट रिलीज़ करेंगे ऑक्सीजन। ओके, प्लांट क्या करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे, ये ऑक्सीजन फिर से कौन लेगा, एनिमल्स या हम ह्यूमंस। ठीक है, तो इसका इस तरह से यूज़ होगा। अब क्या कह रहा है कि जब प्लांट ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं तो उस समय क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज़ द मेन लाइफ सपोर्टिंग गैस फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है जब प्लांट्स में, तो उसी समय क्या होता है, ऑक्सीजन भी रिलीज़ होती है, और जो क्या है, सभी जीवों की क्या है, जीवन प्रक्रिया के लिए बहुत ही मुख्य है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म ब्रीथ इन ऑक्सीजन विच हेल्प्स टू बर्न फूड इन बॉडी सेल्स एंड रिलीज एनर्जी। ठीक है, ऑर्गेनिज्म सारे जो जीव हैं वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, और कैसे लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो क्या करती है, हेल्प करती है बॉडी सेल्स में जो फूड होता है उसे बर्न करती है, और हमारे लिए क्या करती है, एनर्जी रिलीज करती है, एनर्जी पैदा करती है हमारे अंदर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इन एडिशन देयर आर सेवरल एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा कि प्लांट्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, ये ऑक्सीजन यहाँ एनिमल्स लेंगे, फिर जो एनिमल्स हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सी गैस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो कौन लेगा, ये प्लांट। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, शो करते हैं इंट्रैक्शन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों और जानवरों के बीच में। ठीक है, तो उनके अंदर, उनके बीच में क्या इंट्रैक्शन होता है, तो प्लांट्स को क्या नीड है, एनिमल्स फॉर एनिमल्स की नीड है अपने डिस्पर्सल के लिए, यानी सीड डिस्पर्सल के लिए, पॉलिनेशन के लिए। एनिमल्स एक्सक्रीटा रिच द इनरिच द सॉइल विद न्यूट्रिएंट। ठीक है, जो एनिमल एक्सक्रीटा होता है, यानी कि उनका वेस्ट होता है, तो वो क्या होता है, वो किसके लिए अच्छा होता है, उसके अंदर क्या होता है, सॉइल के लिए जो न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी हैं, इसेंशियल है, वो उसमें अवेलेबल होते हैं। तो दीज न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि वो एक दूसरे पे किस तरह से निर्भर करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है एक प्लांट में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है। ठीक है, और जो ये हमारा ग्राउंड वाटर हो गया, यहाँ पर से ये मिनरल्स, सॉइल से मिनरल्स ये रूट एब्जॉर्ब कर रही हैं और यहाँ प्लांट पार्ट्स तक पहुँचा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वाटर है। ठीक है, सनलाइट है, सनलाइट की प्रेजेंस में आपको पता है कि क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। बाकी और ये जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं इसके लिए मिनरल्स, वाटर, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो कौन रिलीज़ कर रहा है, ये एनिमल रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे निर्भर हैं अपने न्यूट्रिएंट लेने के लिए। ठीक है, आपको पता है जो सीड डिस्पर्सल होता है उसके कई एजेंट्स होते हैं, विंड के थ्रू भी होता है, एनिमल्स के थ्रू भी होता है, ह्यूमंस के थ्रू भी होता है, एक्सप्लेनेशन भी। तो यहाँ पर जो हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स पे डिपेंड है कौन, प्लांट, उनके पॉलिनेशन के लिए और उनके डिस्पर्सल के। तो जो एनिमल्स हैं, अब एनिमल्स का एक्सक्रीटा किसके लिए हेल्पफुल है, यहाँ पर सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट न्यूट्रिएंट होते हैं, तो दीज न्यूट्रिएंट आर यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर दियर प्रॉपर ग्रोथ। और ये न्यूट्रिएंट किसके लिए यूजेबल है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इस प्लांट के लिए, क्योंकि प्लांट कहाँ से, इस सॉइल में लगा है। ठीक है, और सॉइल में क्या होगा, ह्यूमस होगा। यहाँ पे ह्यूमस फॉर्मेशन बाय सॉइल कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म, जो सॉइल में प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके थ्रू क्या होता है, ह्यूमस फॉर्मेशन होता है, ह्यूमस बनता है। ठीक है, तो जो ये ह्यूमस बन रहा है तो ये कैसे बनता है, तो बैक्टीरिया, फंजाई, वॉर्म्स, ये सब क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं
मिट्टी को खदेड़ते हैं और उसके अंदर क्या कह रहे हैं, प्लांट लिटर्स और जो एनिमल वेस्टेज होते हैं उसके अंदर जो रिमेन्स, उसे क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं और ह्यूमस बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से इस प्रोसेस में क्या होता है, ह्यूमस बनता है। और ये ह्यूमस क्या होता है, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो किसको चाहिए, यहाँ पर हमारे प्लांट्स को चाहिए। ठीक है, हमारे इस प्लांट को चाहिए। तो इस तरह से ये क्या कर रहे हैं, प्लांट की जो प्रॉपर ग्रोथ है उसके लिए क्या है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सभी यानी प्लांट हैं तो ये सॉइल में प्रेजेंट जो ऑर्गेनिज्म हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, प्लांट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कर रहे हैं तो एनिमल्स पे डिपेंड है, एनिमल्स क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं तो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। तो इस तरह से क्या है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस है। ठीक है, इनके बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है। तो हैंस वी कैन से दैट ऑल लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर टू ऑब्टेन इसेंशियल मटेरियल्स फॉर देयर सर्वाइवल। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सभी जीव हैं वो एक दूसरे पर अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपने आवश्यक जो मटेरियल्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए क्या है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। आई होप whatever you have been taught today you must have understood well. See you in next video with our new topic. If you like this video, so please like, share and subscribe for my new interesting upcoming videos. Till then, bye bye. Thank you.